यूसुफ भाई ने भी यही कहा, मलिक साहब ने भी यही कहा कि थोड़ा सा जो है रेस्ट अगर हम दें शान मसूद को, या अगर मुल्तान सुल्तान कंसिडर करें तो शायद वो इस स्पेल से बाहर आ सकेंगे। जी, शान मसूद का मैंने पहले भी बोला कि उसको रेस्ट नहीं देनी चाहिए, वो T20 का मटेरियल ही नहीं है, ठीक है। वहां पे आपको टाइम नहीं चाहिए होता। आपने अर्ली ऑन, आप आज भी उसकी इनिंग्स देखे तो उसने बल्ले से बॉलें कम खेली है, पैडों के साथ ज्यादा खेली है, तो वो मटेरियल नहीं है। अगर आपने रजवान के साथ किसी को ओपन करवानी है तो उसका स्ट्राइक रेट 200 वाला होना चाहिए। उसको वहां पे ऐसा प्लेयर उसको साथ लेके जाए जाके, क्योंकि रजवान ने तो अपनी सेल्फिश क्रिकेट खेलनी है, और जैसे वो खेल रहा है उसने अपना 30 35 40 50 करना ही करना। उसके साथ ऐसा प्लेयर आप अटैच करें जो कि फेयरलेस खेले, आपको 6 ओवर्स में जाके 60-70 रन बोर्ड पे लगे होने चाहिए। लेकिन आसिफ यहाँ पे हम रिजवान के ऊपर अगर आप बात करें, रिजवान अभी तक जो है इस सीजन के हाईएस्ट स्कोरर भी हैं और अभी तक सबसे सक्सेसफुल कैप्टन भी रहे हैं अभी तक। एज ए ओपनर, एज ए कैप्टन, चीजें आपके हाथ में होती हैं, आप उनको यूटिलाइज करते हो। जैसे पाकिस्तान टीम में वाइस कैप्टन और कैप्टन दोनों ओपनर T20 में बैठे हुए हैं, उनकी दोनों की T20 में एज ए ओपनर जगह नहीं बनती। रजवान को मिडिल ऑर्डर में आना चाहिए, बाबर आजम को तीसरे चौथे पे आना चाहिए जहां पे उनकी जगह बनती है। आपने ओपनर जाया किए पिछले 1.5 साल से, और आपके ओपनर स्ट्रगल कर रहे हैं, आप शफलिंग किए जा रहे हो। तो वो मैं एक्चुअली PSL से हट के पाकिस्तान टीम की तरफ आ गया कि आप शफलिंग करें। इसमें कोचेस की बहुत बड़ी लैक ऑफ इंटेलिजेंसी है कि कोचेस का एक रोल होता है, आपने प्लेयर को एडजस्टमेंट करना होता है, आपने प्लेयर को समझाना कि ये तेरी जगह बनती है। और इसका मतलब है कि कोचेस सिर्फ तनख्वाहें ले रहे थे, अपना काम सही नहीं कर रहे थे। जो आपने कैप्टन और वाइस कैप्टन को एज ए ओपनर सेट किया था, ये कोचेस की नालायकी है बिल्कुल। और कोचेस को वो अपना रोल नहीं कर रहे थे अदा, वो एक्चुअली अंडर द प्रेशर आए थे कप्तानी और वाइस कैप्टनी के। तो वो दोनों ने अपनी जगह बनाई हुई इस वक्त एज ए ओपनर। अगर आप एज ए ओपनर सर्कल में खेलना बहुत इजी होता है, आपका बॉल बल्ला का मिडल किया तो चौका हो जाता है, आपके पास चॉइसेस ज्यादा होती है। इस वजह से वो एज ए कैप्टन वो थोड़ा सा एज लेता है। हमारी जो जिस तरह की हमारी जो नेशन का मजाज है, एज ए कैप्टन आप एज लेते हो। आप बाकी टीमों के एज ए ओपनर देखो, इंग्लैंड की एज ए ओपनर देखो, उन्होंने 3-4 चॉइसें रखी होती है और आपके पास बैकअप में होता है, तो आप बैकअप में किसी को आने नहीं देते। आप उससे पहले भी तो ओपनर चल रहे थे T20 के, जो कि स्टेज सेट की हुई थी। चले अभी हम शान पे बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो है रिजवान को भी आसिफ जो है थोड़ा तनकीद का निशाना बना रहे हैं। लेकिन मलिक साहब आप एग्री करेंगे, क्योंकि रिजवान तो ही इज़ दी ओनली बैट्समैन फ्रॉम मुल्तान सुल्तान जो कि कंसिस्टेंटली स्कोर कर रहा है इस सीजन। नहीं, देखिए रिजवान को एडवांटेज ये होता रहा है कि मसूद अली और उसकी विकेट गिरती रही है, ये वो गलत बात नहीं कर रहा। आसिफ बिल्कुल ठीक कह रहा है कि उसका स्ट्राइक रेट अगर आप थ्रू आउट देखें, उसकी गुल्डक ये होती रही है कि नीचे से बैट्समैन जो आता था वो तेज़ खेलता था, रोसो आ जाता था, मिलर आ जाता था, तो वो कवर अप हो जाता था। अब आज चूँकि वो नहीं हो सका, मसूद भी आउट हो गए, नीचे से विकेटें गिरती रही, तो वो स्ट्राइक रेट हमेशा सा उसका पावर प्ले में, मैं बहुत देर से हमेशा से कहता हूँ कि बाबर और हमारा पाकिस्तान का बेस्ट प्लेयर है, मगर T20 में स्ट्राइक रेट पावर प्ले में शुरू में इन दोनों के अच्छे नहीं रहे। तो ये चीज़ तो सोचनी चाहिए। अब जैसे आसिफ ने कहा कि कोचेस को और सेलेक्टर्स को देखनी चाहिए, बैटिंग ऑर्डर में ज़रूर शफल की ज़रूरत है। आप थ्रू आउट पिछला टूर्नामेंट देख लें जो हुआ था हमारा, उसमें भी हम स्ट्रगल करते रहे थे। शुरू में हमारे बड़ा रन रेट बड़ा स्लो रहा था, और जब भी 10 की एवरेज होएगी आप देखिएगा कि मुश्किल होगी, क्योंकि आपको भी हिट मारनी पड़ेगी उसमें। तो जब आप हिट मारेंगे तो फिर उसमें चांसेस आप देख लें स्ट्रगल करते हैं। जब भी 10 की एवरेज आई है, ओपनर जो हमारे पाकिस्तान के भी, आप कह रहे हैं कि जो ओपनर, दोनों ओपनर जो है वो पावर प्ले में जो है एक अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग करें। एटलीस्ट एक को तो जाना चाहिए ना, एटलीस्ट एक को तो करना। यही तो मसला है ना कि यहाँ पे हम बात करते हैं ना कि एक एंकर होता है जो ज़रा एंकर रोल प्ले करता है, और दूसरे एंड पे जो है जिस तरह T20 में हम देखते हैं रिजवान जो है वो यूजुअली ही इज़ गोइंग फॉर द बिगर शॉट्स एंड गोइंग फॉर द बाउंड्रीज, और बाबर थोड़ा सा अपना टाइम लेके रिलैक्स होके उस तरह कौन से मैच में तेज़ खेला गया मुझे ये बता। T20 ओवरऑल की अगर हम बात करें, पाकिस्तान टीम की बात करें, मैं पाकिस्तान टीम की बात ही कर रहा हूँ जी, कौन से मैच में 60-70 हुआ स्कोर?
कमल साहब इतने मैचेस में रिजवान और बाबर जब भी नहीं हुआ, कभी भी वर्ल्ड नहीं कप्स हुआ। की देख लें आप, नहीं कोई हुआ, भी देख लें। नहीं हुआ, आपने कहा जी सलीम भाई, मैं वर्ल्ड कप पे ही आ रहा हूँ कि एंड ऑफ द डे हमारे पास आंसर था कि जी हमने फाइनल खेला है। आपको पता ही नहीं है कि आपने फाइनल क्यों खेला है। आप दुआएं कर रहे थे कि या अल्लाह कहीं साउथ अफ्रीका हार जाए तो हम आगे पहुंच जाए। अगर साउथ अफ्रीका वो मैच जीत जाती तो एंड ऑफ द डे आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो कोचेज ने आके के हम लोगों ने जी फाइनल खेल के फाइनल हारे, ये रीजन नहीं है। आपको क्लियर कट पता होना चाहिए था कि साउथ अफ्रीका हारे या ना हारे, हम लोग सेमीफाइनल खेल रहे हैं या फाइनल खेल रहे हैं। तो उस स्टेज पे आप आए क्यों? आप तो दुआओं से उस फाइनल खेले हुए हो। जी जी यूसुफ भाई, आपकी मैं यहाँ पे इनपुट लेना चाहूंगी इस पूरे डिस्कशन में। वेयर डू यू स्टैंड? मुझे तो समझ नहीं आ रही बात क्या हो रही है। आप अपनी राय दें, जो भी बात हो रही है ये तो आसफ ही बता सकता है क्या शान बात मसूद। हो रही है। शान मसूद से चली थी। शान मसूद से बात हो रही थी, मैं तो शान मसूद के बारे में बात T20s में जो है- शान मसूद एक इतना यार, अच्छा क्या लड़का है, अगर किसी की फॉर्म अच्छी नहीं है तो आप इतना तो किसी को नहीं कर सकते। मैं ये भी तो कह रहा हूँ कि उसको रेस्ट दे दें, रेस्ट के बाद क्या पता उसकी फॉर्म वापस आ जाए। अक्सर ये ऐसे होता है। आसिफ आप तो, बड़े देखिए, मैं बहुत सी प्लेयर्स के साथ मैं भी खेला हूँ, बास का कोई नई फॉर्म में होता है उसको रेस्ट दे दी जाती है। रेस्ट के बाद जब दोबारा आता है वो बहुत अच्छा फ्रेश आता है और उसकी जो फॉर्म होती है वो भी वापस आ जाती है। तो पहले भी हमने ये बात की थी कि उसको थोड़ी रेस्ट दे दें और गोल्फ खेले। मैं सीरियस बात कर रहा था, थोड़ा सा क्रिकेट से दूर हो जाए, क्रिकेट की बात ना करे, क्रिकेट प्रैक्टिस ना करे, थोड़ा दूर हो जाए, रिलैक्स करे जाके, तो हो सकता है वापस आ जाए फॉर्म उसकी। अभी फॉर्म नहीं है, और हो सकता है अगले मैच भी स्कोर कर दे, ये भी हो सकता है। क्योंकि मैंने अभी तक उनकी पूरी टीम नहीं देखी, उनके पास दूसरा ओपनर कौन सा है इसकी जगह।